दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध की कलर कोडिंग के बारे में। प्रतिरोध की कलर कोडिंग क्यों दी जाती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिरोध की जो कलर कोडिंग है वो दोस्तों प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए दी जाती है कि दिया गया रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा। ये कोई रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में से ये दो लीड निकली हुई हैं। यहाँ इसके कलर होते हैं। एक पहला कलर ये हो गया दोस्तों, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये इस पर 4 कलर की पट्टी बनी हुई होती है। ये 4 कलरों का क्या महत्व है, क्यों ये बनाए जाते हैं, इनका आज मैं आपको मतलब बताऊंगा। और कैसे इन कलरों को देखकर, इन रंगों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि दिया गया रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा। इधर देखो जगह ज़्यादा है और इधर जगह कम है। जिधर जगह कम होती है उधर से पहला रंग माना जाता है। ये पहला रंग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इधर से गैप ज़्यादा है तो ये जो कलर है ये अंतिम कलर माना जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला रंग, ये हो गया हमारा दूसरा रंग, ये हो गया हमारा तीसरा रंग और ये हो गया हमारा चौथा रंग। अब ये रंग कौन से होंगे, इसका मैं आपको एक टेबल बताऊंगा और उस टेबल से आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये कौन कौन से रंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन कलरों का पता करने के लिए हमको एक ट्रिक याद रखना होगा। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नॉन। मैं आपको ये ट्रिक लिख भी दूंगा दोस्तों। देखो, बीबी रॉय, ये तो ऐसे कि ऐसे आ ही गया। बीबी रॉय आपको याद रख लेना है। यहाँ हो गया हमारा ये ग्रेट, ये हो गया हमारा ब्रिटेन, ये हो गया हमारा वेरी गुड वाइफ, ये हो गया हमारा गोल्ड, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया नन, यानी कि कोई कलर नहीं। अब देखो दोस्तों, ये जो हैं बी बी 1 2 और 3, 3 हमारे पास में बी आ रहे हैं। और देखिए और कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है हमारा, देखो यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है और यहाँ भी जी है। 3 जी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन सा रंग पहले होगा। तो देखो, सबसे पहले ये देखो हमारे पास में कौन सा रंग है दोस्तों, ये ब्लैक है। दूसरा हमारा है ब्राउन, तीसरा है दोस्तों रेड, चौथा है ऑरेंज, फिर हो गया दोस्तों येलो, फिर हो गया दोस्तों हमारा ग्रीन, फिर हो गया दोस्तों हमारा ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर हो गया दोस्तों हमारा ग्रे, फिर हो गया दोस्तों हमारा वाइट, उसके बाद में आता है गोल्डन, उसके बाद में आता है सिल्वर और सबसे अंत में कोई कलर नहीं, नन, कोई कलर नहीं, कोई कलर इसमें नहीं होगा, यानी कि चौथा बैंड होगा ही नहीं। अब देखो, मैं आपको इसको हिंदी में ही बता देता हूँ। पहला रंग हो गया हमारा काला, दूसरा हो गया हमारा भूरा, फिर हो गया हमारा लाल, उसके बाद में संतरी और नारंगी भी इसको दे सकता है, ये ध्यान रखना आप। पीला, फिर हो गया दोस्तों हरा, फिर हो गया नीला, फिर हो गया हमारा बैंगनी, फिर हो गया हमारा
धूसर, मिट्टी के जैसा रंग, ग्रे जिसको बोलते हैं आप, सफ़ेद, उसके बाद हो गया सुनहरी, उसके बाद हो गया दोस्तों चांदी यानी कि रजत, और कोई रंग नहीं। इस प्रकार आपको ये टेबल याद रखनी है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय बच्चन के हम सर से स्टार्ट होते हैं और पैर तक हम उसका देखते हैं, उसके बाल हैं काले होते हैं, तो सबसे ऊपर काला आ गया। उसके बाद में उसका माथा भूरा होता, भूरा यानी कि ब्राउन होता है, ठीक है, ब्राउन है। उसके बाद में तीसरा रंग आ रहा है हमारा ये बी, तो उसकी आंखें कैसी हो गई, नीली। देखो उसके बाल हैं ऐश्वर्या के वो काले, माथा है वो ब्राउन है उसका, और आंखें उसकी नीली हैं। तो इस प्रकार आपने ये समझ लिया। अब देखो ये दो हमारे पास में 1 और 2 और 3 जी आ रहे हैं, तो हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे। पहला हमारा काला हो गया, भूरा हो गया, इस पर हम ऐश्वर्या की बालों से और इसको फोरहेड यानी कि माथे से हम देख चुके हैं इस चीज़ को। फिर हम पहुँचते हैं इस बी के ऊपर पहुँचते हैं, तो उसकी आंखें नीली हो गई, और लास्ट में जो है पैरों में वो सोने के पायल पहनती है। इस वजह से हम इसको भी हमने याद कर लिया है। तो सबसे लास्ट में जो है नीचे नीचे यानी कि पैरों की तरफ क्या है, गोल्डन, वो पायल गोल्डन के पहनती है। तो यहाँ देखेंगे हम हमारे पास में अब जो कन्फ्यूजिंग के लिए जो बचे हैं वो 1 जी ये बच गया और 1 जी ये बच गया। देखो पेड़ में जो पत्ता होता है ऊपर हरा है, ठीक है, नीचे जब पत्ता झड़ के जब नीचे गिर जाता है तो वो मिट्टी के जैसे रंग का हो जाता है, धूसर हो जाता है। तो ये दोनों जी हैं वो अब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो आप बार बार इस चीज़ को रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या समझाया है। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पहला रंग है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये आपका चौथा। पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग और ये चौथा रंग, ठीक है जी। काले के सामने आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सफ़ेद के आगे 9। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ कुछ नहीं। ऐसे ही दूसरे में भी आपको लिख लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर यहाँ पर आपको 3 लाइनों में कुछ नहीं लिखना है। अब तीसरा होता है वो गुणक का होता है। ये पहला रंग पहले अंक का निर्धारण करता है, दूसरा रंग दूसरे अंक का निर्धारण करता है दोस्तों, और तीसरा जो है वो गुणक का होता है। तो सब में आप 10 लिख लेंगे, 10 की पावर 0 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2। ये घाते लगाते हुए चले जाएंगे आप, इसमें देख करके आप 5 और ये हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 7 पावर, यहाँ हो जाएगा पावर 8 और यहाँ पावर हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पर फिर पावर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और यहाँ पर आपका दोस्तों कुछ नहीं होगा। चौथा जो रंग होता है, ये जो चौथा रंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये टोलरेंस यानी कि सहिष्णुता के लिए होता है कि कितनी उस रेजिस्टेंस के मान में कमी या वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस 1000 ओम का दिया हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस 1000 ओम से कितना कम मान हो सकता है उसका, या उसका 1000 ओम से कितना अधिक मान हो सकता है, ये हमें चौथा रंग जानकारी देता है। तो पहले के सामने तो ±1%, ये दूसरा है, दूसरे के सामने ±2। देखो ये जो है 0 वाला, इसको तो छोड़ ही देना है, पहला दूसरा, फिर तीसरे के सामने 3%, चौथा है उसके सामने 4%, फिर इन सबको छोड़ते हुए सीधे आप सोने के सामने पहुंच जाएंगे, और यहाँ सोने के सामने आप लिख देंगे ±5%। अगर चांदी का दिया हुआ है चौथा रंग तो उसके लिए 10% गड़बड़ हो सकती है। अगर चौथा रंग दिया ही नहीं है, किसी प्रतिरोध में अगर मात्र 3 ही रंग दिए हुए हैं, तो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 20% कम या ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए
कोई रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस 100 ओम का है और उस पर 3 ही रंग दिए हुए हैं, तो वो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम से और 120 ओम के बीच में उसकी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि 20% गड़बड़ है। 20% एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो 100 में 20% माइनस करेंगे तो 80 आएगा और 100 का 20% उसमें प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी कि उस रेजिस्टेंस का जो मान है वो 100 से और 120 के बीच में कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। तो ये जो टेबल है मैंने आपके लिए समझाई है, इस टेबल को आप याद रखेंगे। इस टेबल से अब हम आगे सवाल करने जा रहे हैं। तो कुछ सवालों के मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ और उनको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में गड़बड़ नहीं करेंगे। दोस्तों, सवाल आप सबके सामने है। ये सवाल हमको ये कह रहा है कि पहला रंग है वो भूरा है, दूसरा रंग लाल है, तीसरा रंग सुनहरी है और चौथा रंग हमारा सुनहरी है। तो पहले दो अंक का निर्धारण करेंगे। तो पहले देखो भूरा, भूरा कहाँ पर है? भूरा है हमारा नंबर 1 पर, नंबर 1 पे आ रहा है भूरा। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिख लिया 1, तो पहला अंक आ गया हमारा 1। लाल कहाँ पर है? लाल है दोस्तों 2 पर है, तो लाल को हमने लिख लिया दोस्तों 2 पर। ठीक है। तीसरा रंग होता है वो गुणा का होता है, तो 2 अंक हो गए हमारे, फिर गुणा का निशान लगा दीजिए आप। तीसरा रंग है सुनहरी, तो सुनहरी के लिए कितना परसेंटेज है गड़बड़? सॉरी, गुणा का। तीसरा रंग है वो गुणा का है, चौथा रंग भी सुनहरी है, वो भी यहाँ पर देखेंगे वो 5% आएगा चौथा, और यहाँ पर तीसरा है वो गुणा के लिए 10 की घात -1 आएगा, फिर प्लस माइनस 5% आ जाएगा क्योंकि ये सुनहरी है। सुनहरी यहाँ पर चौथा कलर है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरे के लिए हमने सुनहरी का जो सामने जो रीडिंग आ रही है 10 की घात -1 वो हमने लिख ली, और चौथा कलर है वो हमने लिख लिया ±5%। अब देखो दोस्तों 10 की घात -1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 1.2, 1.2 आ गया, प्लस माइनस 1.2 इनका आ गया। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 5%। यानी कि इस 1.2 का 5% निकाल लो। इस 1.2 का 5% निकालने के बाद में एक बार इस 1.2 में जोड़ना है और एक बार इस 1.2 में घटाना है। तो घटाने के बाद में क्या रीडिंग आएगी और जोड़ने के बाद में क्या रीडिंग आएगी, वो रेजिस्टेंस का मान हमको इसमें प्राप्त होगा, क्योंकि 5% है वो कम या ज़्यादा इसमें हो सकता है, जो कि हमको इसके टॉलरेंस की वजह से प्राप्त होगा। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें पहला रंग भूरा, दूसरा रंग काला, तीसरा रंग भूरा और चौथा रंग उसमें रजत दिया हुआ है। तो पहला रंग पहले अंक का निर्धारण करेगा। तो टेबल में आप देखेंगे भूरा कहाँ पर आता है? भूरा नंबर 1 पे आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया दोस्तों 1, ये पहला अंक आ गया हमारा। अब देखिए दूसरा रंग कौन सा है? काला। काला कहाँ पे आता है? 0 पर, तो दूसरे अंक के नीचे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया 0। तीसरा रंग जो होता है वो दोस्तों गुणा का होता है, तो फिर हमने 2 अंक के बाद में गुणा लगा दिया। तो तीसरा रंग है जो भूरा है, तो भूरा देखो, भूरा के सामने तीसरी लाइन में क्या आ रहा है? 10 की घात 1। 10 की घात 1 का मतलब 10 हो गया, तो गुणा कर दिया हमने इसमें 10 का। ठीक है। चौथा रंग जो होता है वो होता है हमारा टॉलरेंस का, ये चौथा रंग है। चौथे रंग में देखो चांदी कहाँ पर आता है? 10% पर आ रहा है। देखो इधर देखो, चांदी 10% पे आ रहा है, तो प्लस माइनस इधर 10% कर दिया जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ये 100 आ गया, प्लस माइनस 10% आ गया। तो 100 का 10% निकालते हैं तो 10 ही आना है दोस्तों। तो 100 में से एक बार उसको 100 में से 10 को एक बार घटाया तो 90 प्राप्त हुआ, और 100 में एक बार जब 10 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 110। तो 90 ओम और 110 ओम 2 रीडिंग प्राप्त हो गई। ये जो 2 रीडिंग हैं वो हमको ये संकेत दे रही हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो मान है वो 90 ओम से और 110 ओम के बीच में कोई भी प्राप्त हो सकता है। क्यों प्राप्त हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो टॉलरेंस है दोस्तों वो 10% का है। तो इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या फिर दूसरा और तरीका है जो आपसे पूछा जा सकता है, उसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता दूंगा कि किस हिसाब से वो आपको पूछ सकता है। दोस्तों सवाल आपको उसने दे दिया कि
एक रेजिस्टेंस है, उसका मान है 27 किलो ओम। 27 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो पहला अंक है वो पहले रंग को बताएगा। अब इसके हमको रंग बताने हैं इसके। तो रंग बताने के लिए तो देखो पहली लाइन में 2, देखो पहली लाइन में 2 कहाँ पर है, लाल के सामने। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, पहला रंग कौन सा हो गया हमारा, लाल। ठीक है साहब। अब देखो 7 दूसरा अंक है, तो ये हमको दूसरी लाइन में देखना है। दूसरी लाइन में 7 कहाँ पर आ गया हमारा, ये बैंगनी, ये बैंगनी आ गया। ठीक है जी। अब इस के का क्या मतलब है, इस के का मतलब है दोस्तों 10 की घात 3 किलो ओम है। देखो 10 की घात 3 बराबर के होता है और 10 की घात 6 बराबर एम होता है, 10 की घात 9 बराबर दोस्तों जी होता है, गीगा, है ना। इसको बोलते हैं किलो, इसको बोलते हैं मेगा और इसको बोलते हैं गीगा। तो देखो दोस्तों 10 की घात 3, तीसरे एक और 2 अंक तो हो गए, तीसरा क्या है, गुणक का है, तो के, तीसरी लाइन में के ढूंढना है हमको। के यहाँ पर है, तो इधर देखो 3 कहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ आ रहा है ऑरेंज पर, है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, संतरी, ये संतरी हो गया दोस्तों। और फिर चौथा प्लस माइनस 10%, तो चौथी लाइन में 10% देख लो, 10% यहाँ आ रहा है, 10% किधर गया, ये सिल्वर की तरफ गया। तो ये हो गया हमारा रजत, या इसको चांदी, या जो भी नाम इसको देंगे आप। तो देखो 27 किलो ओम प्लस माइनस 10%, अगर किसी प्रतिरोध का अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस प्रतिरोध के ऊपर लाल, बैंगनी, संतरी और रजत यानी कि चांदी के रंग आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप किसी रेजिस्टेंस बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कोई आपसे पूछ ले कि 27 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर प्लस माइनस 10% उसकी टॉलरेंस है, तो उसके ऊपर जो रंग बनाए जाएंगे दोस्तों, वो रंग कौन से बनाए जाएंगे, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, लाल, बैंगनी, संतरी और रजत, ये आपको रंग बनाने पड़ेंगे। दोस्तों तुमसे पूछ लिया जाए कि 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5% का एक रेजिस्टेंस है, उस पर जो रंग दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे। तो देखो 1 मेगा ओम का मतलब होता है 10 की घात 6, यही है, प्लस माइनस 5%, यही लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, और आगे सॉल्व करें इसे हम, तो सॉल्व करने पर हमको ये प्राप्त होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 10 की घात 5 हो जाएगा और प्लस माइनस 5% हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि हमने यहाँ से एक पावर कम कर दी, इधर 10 लिख दिया। तो ये हमको 2 अंक प्राप्त हो गए। 2 अंक प्राप्त होने से हमको प्रारंभ के 2 रंग प्राप्त हो जाएंगे, ये एक रंग, 2 रंग, और ये गुणा का तीसरा रंग, और ये सहिष्णुता का चौथा रंग हमको प्राप्त होगा। तो एक कहाँ पर है, देखो दोस्तों पहले एक कहाँ पर आ रहा है, भूरा रंग है उसके सामने आ रहा है, तो हो गया साहब हमारा ये पहला रंग हो गया भूरा। 0 कहाँ पर आ रहा है, काला, तो दूसरा रंग हो गया हमारा काला। चौथा जो है, तीसरा जो रंग है वो तीसरा रंग है 10 की घात 5। 10 की घात 5 कहाँ आ रहा है दोस्तों हमारा, ये हरा के सामने आता है, तो यहाँ हो गया हरा। और प्लस माइनस 5%, ये प्लस माइनस 5% कहाँ आ रहा है दोस्तों, ये सुनहरी के सामने आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुनहरी। तो इस प्रकार हम रेजिस्टेंस का अगर मान दे रखा है तो कलर पता कर सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कलर दे रखे हैं तो हम उससे रेजिस्टेंस का मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसे देखकर परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।